बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस डिस्कस किए थे। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू फाइंड बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस मैन्युअली फॉर द पीरियोडिक नॉट वेक्टर्स। सबसे पहले एग्जांपल की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमें करना क्या है। कैलकुलेट द 4 थर्ड ऑर्डर पीरियोडिक यूनिफॉर्म बेसिस फंक्शंस ni3 ऑफ t वेयर i इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4। हमने 4 थर्ड ऑर्डर के पीरियोडिक यूनिफॉर्म बेसिस फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि हमें n13, n23, n33 एंड 43 फाइंड आउट करना है। थर्ड ऑर्डर मतलब कि जो हमने ऑर्डर के लिए सिंबल यूज किया था वो k था, यानी कि थर्ड ऑर्डर का मतलब हमारा k जो है वो 3 के इक्वल है। और हमने 4 थर्ड ऑर्डर के बेसिस फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं, यानी कि n13, n23, n33 एंड 43। ओके, साथ साथ हमने ये भी कहा गया है कि जो हमने नॉट वेक्टर बनाना है वो पीरियोडिक यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर बनाना है। तो हमें पता है कि जब हम पीरियोडिक यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर बनाते हैं तो वो हम किस तरह बनाते हैं कि हम जनरली 0 से स्टार्ट लेते हैं और फिर 1 इंटीजर के गैप से 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितनी भी हमें लेंथ रिक्वायर्ड होती है हम वहां तक अपना इंटीजर को कैरी ऑन करते हैं। तो अगर हमें बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन बनाने हैं तो उसमें हमें नॉट वेक्टर रिक्वायर्ड है। नॉट वेक्टर की लेंथ हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हमारे पास n+1 हो, ऑर्डर ऑफ कर्व k हो, तो जो नॉट वेक्टर्स की लेंथ है वो n+k+1 हो जाती है, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स प्लस ऑर्डर ऑफ कर्व। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ कर्व 3 गिवन है, लेकिन हमें नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स गिवन नहीं है। तो आप एनालाइज कीजिए कि हमें कहाँ तक n लेना पड़ेगा, या n+1 हमें कितने क्या लेना होगा। तो अगर हमें ni3 बनाना है तो इसका सपोर्ट फंक्शन हमारे पास xi से xi+3 तक होता है, यानी कि xi+1, xi+2, xi+3, इसमें हमें नॉट वैल्यूज रिक्वायर्ड होती हैं। अगर हमें n13 बनाना है तो हमें x1, x2, x3 और x4 रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह अगर हमें x23 बनाना है तो x2, x3, x4 और x5 रिक्वायर्ड होगा। अगर हमें n33 बनाना है तो हमें x3, x4, x5 और x6 रिक्वायर्ड होगा, नॉट वैल्यूज। और अगर हमें n43 बनाना है तो हमें x4, x5, x6 और x7, यानी कि x7 तक n43 के लिए हमें नॉट वैल्यूज रिक्वायर्ड होंगी। यानी कि हमें जो लेंथ रखनी है नॉट वेक्टर की वो x7 तक रखनी है, यानी कि 7 नॉट वेक्टर्स हमें चाहिए, नॉट वैल्यूज हमें चाहिए। तो हमें जो नंबर ऑफ नॉट वेक्टर्स मिले हैं वो n+k+1 मिले हैं, यानी कि 7। ओके, तो अगर हम 7 लेंथ का नॉट वेक्टर बनाएं, पीरियोडिक नॉट वेक्टर, तो हमारे पास ये बन जाता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे जो फर्स्ट नॉट वैल्यू है वो x1 यानी कि वो 0 है, x2 हमारे पास 1 होगा, x3 2 होगा, x4 3, x5 हमारे पास 4, x6 हमारे पास 5 होगा और इसी तरह x7 हमारे पास 6 है। ओके, ये हमारे पास 7 नॉट वैल्यूज जनरेट कर लिए हैं हमने पीरियोडिक। तो आपको पता है कि हमारे पास जो बी सप्लाइन कर्व है वो पैरामीट्रिक कर्व है, यानी कि इसमें हम पैरामीटर t यूज करते हैं और जो पैरामीटर t है वो फर्स्ट नॉट वैल्यू से लास्ट नॉट वैल्यू तक वेरी करता है। यानी कि इस केस में हमारे पास जो पैरामीटर t है वो 0 से 6 तक वेरी करेगा। ओके, the parameter range is 0 is less than or equal to t is less than or equal to 6। ओके, अब देखिए हमारे पास जो n13, n23, n33 और n43 हमने बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस फाइंड करने हैं, उसको फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइन बेसिस फंक्शन का जनरल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया था बाय यूजिंग डी बोर्स रिकर्सिव फॉर्मूला। तो हमने उसको यूज करते हुए या तो हम इसी फॉर्मूले में
आई की जगह 1 2 3 एंड 4 पुट करके अपने n1 3 n2 3 n3 3 एंड 4 3 फाइंड आउट कर लें, जैसा कि हम इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आपको सेकेंड अल्टरनेटिव वे भी बता देती हूँ कि दूसरा तरीका क्या है जिससे आप n1 3 n2 3 n3 3 एंड 4 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ये है कि आप जो रिकर्सिव फॉर्मूला है हमारे पास उसको यूज करें। यानी कि अगर हमें n1 3 फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें पहले n1 2 और n2 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, इसी तरह n2 3 फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे n2 2 और n3 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह n3 3 फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे 3 2 और 4 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह n4 3 फाइंड आउट करने के लिए हमें n4 2 और n5 2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, यानी कि हमें हमेशा ni के अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो हमें ni प्लस 1 k माइनस 1 फाइंड आउट करना पड़ता है। तो अगर हमें n1 3 n2 3 n3 3 n4 3 फाइंड आउट करना है तो उससे पहले हमें n1 2 n2 2 n3 2 n4 2 n5 2 फाइंड आउट करना है। और उससे भी पहले हमें n11, क्योंकि सेकंड वाला भी हमारे पास गिवन नहीं होता, हमारे पास n11 n21 n31 n41 n51 n61 हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये जनरेट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है ni1 ऑफ t इज इक्वल टू 1 होता है अगर xi से xi प्लस 1 तक t रहता है, अदरवाइज इट्स 0। तो हमने इसी फॉर्मूले से और हमें सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शन भी ये गिवन हमने फाइंड आउट किया था लास्ट वीडियो में, इसका जनरल एक्सप्रेशन। बहरहाल हम इसको यूज नहीं करने वाले। फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शंस हम अगर हम ni1 में i की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास n11 ये आ जाता है। इसमें हम x1 और x2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 1 है। इसी तरह n21 फाइंड आउट करेंगे, n31 फाइंड आउट करेंगे, n41 फाइंड आउट करेंगे, n51 फाइंड आउट करेंगे एंड n61 हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे पास n61 के लिए हम लास्ट नॉट वैल्यू तक जा रहे हैं, x6 से x7 तक। ओके, अब हमने सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शंस, इन्हीं जो हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शंस आए हैं, इनको रिकर्सिव फार्मूलाज में पुट करके सेकेंड ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शन फाइंड आउट कर लेने हैं, जो कि मैंने किए तो नहीं है लेकिन वो ये आएंगे हमारे पास। n1 2 हमारे पास ये आ जाएगा, n2 2 ये आ जाएगा, n3 2 हमारे पास ये आएगा, n4 2 हमारे पास ये आएगा, n5 2 ये आ जाएगा। फिर इनको हम अगेन रिकर्सिव फार्मूले में पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करके हम फाइंड आउट कर लेंगे थर्ड ऑर्डर बी सप्लाइंग फंक्शंस। बहरहाल हम डायरेक्ट इस जो जनरल हमारा फार्मूला है इसमें पुट करके हम वैल्यूज पुट करके और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, एन आई की जगह जब हम 1 पुट करते हैं n1 3 और जहां जहां इस फार्मूले में एक्सप्रेशन में आई है वहां हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो ये बन जाएगा। ओके, xi की जगह x1, xi प्लस 2 की जगह x3 और xi प्लस 1 की जगह x2 ये बन जाएगा। अब यहाँ हमें नॉट वैल्यूज का पता है कि हमारे पास x1 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है। x1 हमारे पास 0 है, x2 हमारे पास 1 है, थर्ड नॉट वैल्यू हमारे पास 2 है। तो हम जहां जहां हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं वहां हम उधर पुट कर देंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n13 ये बन जाएगा, यानी कि n13 हमारे पास t स्क्वायर ओवर 2 रहेगा 0 से 1 तक एंड 13 हमारे पास ये होगा इफ t वेरीज फ्रॉम 1 to 2 एंड 3 माइनस 2 स्क्वायर ओवर 2 होगा इफ t वेरीज फ्रॉम 2 to 3 अदरवाइज इट्स 0। इसी तरह हम n23 फाइंड करेंगे बाय पुटिंग 2 इन प्लेस ऑफ i। ओके, तो जहां जहां i है वहां हम 2 पुट कर देंगे और इसी तरह हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे हम x2, x3, x4 और x5 की वैल्यूज पुट करेंगे विच इज 1 2 3 एंड 4। तो उससे हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास n23 ये बन जाएगा।
सिंपल। ओके, यानी कि हमारे पास 1 से 2 तक ये है, 2 से 3 तक ये एक्सप्रेशन है, एंड 2 3 का 3 से 4 तक t की वैल्यूज के लिए ये एक्सप्रेशन है, अदरवाइज इट्स 0। इसी तरह हम n3 i की जगह 3 पुट करके फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हम नॉट वैल्यूज की जो वैल्यूज हैं वो रिप्लेस कर देंगे 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास n3 हमें मिल जाएगा। फिर हम n4 के लिए हम i की जगह 4 पुट कर देंगे, और यहाँ पे हमें नॉट वैल्यूज की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। x4 की जगह हम 3 पुट करेंगे, x5 की जगह 4, x6 की जगह 5, x7 की जगह 6। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ओके, अदरवाइज इट्स 0। तो अब हम देखिए, हमें ये एक्सप्रेशंस हम n4 3 तक हमने फाइंड आउट कर लिए। चाहे हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम रिकर्सिव फार्मूले को अगेन एंड अगेन यूज करके भी n13 n23 n43 फाइंड आउट कर सकते हैं। या हमने जो जर्नल फार्मूला ड्राइव कर लिया था ni3 के लिए, उसमें वैल्यूज पुट करके भी हम ये सब कुछ फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, अगर हम ग्राफ की बात करें बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस के, तो हमने जो एग्जांपल की है उसमें उससे हमारे पास n11 के ये ग्राफ बनते हैं, n11 n21 n31 n41 n51 n61 के, और इसी तरह n12 n22 n32 n42 n52 का ये ग्राफ हमें मिलता है, और n13 n23 n33 और n43 का हमें ये पैराबोलिक ग्राफ मिलते हैं। ओके, यहाँ पे हमें लीनियर ग्राफ मिल रहे हैं 2। ओके, अब देखिए, एक और नोट करने की बात ये है कि अगर हम इन्हें देखें तो ये जस्ट हमारे पास ऐसा हमें फील हो रहा है कि ये बस ट्रांसलेट हुए हुए हैं, यानी कि एक एक यूनिट ट्रांसलेट हुए हुए हैं। ओके, लाइक अगर आपको ज्यादा क्लियर करने के लिए ये देखिए, जहां से हमारे पास n13 है उसको हम अगर 1 यूनिट आगे ट्रांसलेट कर दें तो ये हमारे पास n23 हो जाएगा। एक यूनिट और आगे कर दें तो n33, फिर एक यूनिट और आगे कर दें तो n43। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स को यूज करते हुए, ओपन यूनिफॉर्म नॉट वेक्टर्स को यूज करते हुए हम बी सप्लाइन बेसिस फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे मैनुअली। इफ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस वीडियो, you can ask in the comment section below. Thank you so much.